जबलपुर के मदन महल स्थित श्री राम मंदिर से सनातन धर्म महासभा के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। शोभा यात्रा में विभिन्न मंदिरों की झांकियां शामिल थीं। संतों और महंतों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, हनुमान जी और श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई। रथ में राम, लक्ष्मण एवं बजरंगी की वेशभूषा में सजे बच्चों ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। शोभा यात्रा में राजनीतिक दलों की भी सहभागिता रही। बीजेपी सांसद आशीष दुबे और कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना शोभा यात्रा में शामिल हुए। समाज सेवी दीपक चंडोक ने कहा कि शोभा यात्रा का स्वरूप प्रतिवर्ष भव्य होता जा रहा है। वहीं समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जबलपुर की पहचान और हमारी परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाली हमारी ये रामनवमी की भव्य दिव्य यात्रा, शोभा यात्रा, जो अनवरत रूप से 45 वर्षों से निकल रही है, आज हम सब उसके एक बार पुनः साक्षी बने हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से समस्त नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री राम जन्मोत्सव की, रामनवमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हमारे साथ इस शोभा यात्रा में हमारे नगर के सभी लोग तो हैं ही, साथ ही संत वृंद जिनकी हमको छत्र छाया में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी हम सब पर यूं ही बना रहे। मैं उनको भी आप सबके माध्यम से प्रणाम निवेदित करता हूं और एक बार पुनः समस्त नागरिकों को, भारतवासियों को रामनवमी की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नवमी का ऐतिहासिक शोभा यात्रा भगवान राम की हम लोग सब मिलजुल के निकालते और वर्षों से संस्कारधानी का इतिहास रहा है कि इस पे सभी लोग मिलजुल के, सभी विभिन्न पार्टी के, राजनीतिक दलों के और सभी समाज के जो संगठन हैं, सभी लोग मिलके, और आप देख रहे हैं ये भव्य शोभा यात्रा जो है मोटर स्टैंड से गुजर रही है। इस मौके पे रामनवमी के मेरी ओर से, साईं भक्तों को लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से आप सबके घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आए, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। माता को उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु कीजिए शिशु लीला। तो सबसे पहले तो भगवान जब बालक बनते हैं तो भगवान को रोना पड़ता है, और जब भगवान पुष्प वाटिका में जाते हैं तो भाल तिलक बिंदु सुबाए, वहां पर उनके मस्तक पर पसीना आ जाता है फूल तोड़ते समय। और जब वन में जाते हैं तो भगवान को कांटे भी लगते हैं। और जिस समय रावण के साथ युद्ध विभीषण करने के लिए पहुंचता है तो भगवान उसको तुरंत विभीषण पाछे बेला और भगवान उस शक्ति को भी अपने हृदय पर स्वीकार करते हैं। तो भगवान राम से यही प्रेरणा है कि जीवन में प्रत्येक परिस्थितियां आए, लेकिन जैसे भगवान राम ने स्वीकार किया उसी प्रकार हम भी करेंगे तो हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त होगा। जय श्री राम। ये शोभा यात्रा यहाँ न्यू मोटर स्टैंड से प्रारंभ होकर छोटा फुहारा रामलीला प्रांगण में समाप्त होगी और वहां पर एक धार्मिक सभा का आयोजन भी किया गया है। आप सबसे निवेदन कर पधारें।